और मेरे साथ आज मंच पर विराजमान हमारे जिला अध्यक्ष मान सिंह जी, हमारे जिले के संगठन के प्रभारी वीरेंद्र जी चौहान साहब, हमारे नवनिर्वाचित विधायक नाथद्वारा महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी, आपका भी पहली बार मैं स्वागत कर रही हूँ। हमारी दीप्ति जी राजसमंद से विधायक जी जो दूसरी बार जीती हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई। हमारे जिला प्रमुख जी, हमारे पूर्व विधायक बंसीलाल जी और हमारे महेंद्र सिंह जी और यहाँ विराजमान सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, मोर्चों के हमारे अध्यक्षगण, हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष, मंडल की कार्यकारिणी, मोर्चों की कार्यकारिणी व सभी यहाँ पधारे हुए मेरे राजसमंद के सभी नागरिक बंधुओं और बहनों, मीडिया के कर्मी और सभी कार्यकर्ता बंधुओं, सबसे पहले तो मैं तो आपका धन्यवाद दूंगी और आपका आशीर्वाद रहा, हमारे श्रीनाथ जी का आशीर्वाद रहा, द्वारकाधीश जी का आशीर्वाद रहा, हमारे चारभुजानाथ जी का आशीर्वाद रहा, पूरे ही क्षेत्र वासियों के, आप लोगों के समर्थन से पहले तो मैं सांसद बनी और इतने बहुत सारे वोटों से, आपने 5.5 लाख वोटों से मुझे सांसद बनाया और इतना ज्यादा आपका स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद इन 4.5 सालों में मुझे मिला। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं जयपुर से यहाँ आऊंगी, मेवाड़ आऊंगी और जो अपना राजसमंद है जो कि मेवाड़ भी है, मारवाड़ भी है, 4 जिलों का ये क्षेत्र है, 3 संभाग लगते हैं यहाँ पर। यहाँ आकर इतना मुझे आप लोगों का साथ मिलेगा और उसके बाद जो पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे राजनाथ सिंह जी और हमारे प्रदेश के नेतृत्व का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। और ये जिम्मेदारी सौंपी है क्योंकि जब हम लोग साथ मिलकर हम लोगों ने राजसमंद में अच्छा काम किया और ऐतिहासिक काम जो कि किसी ने सोचे भी नहीं थे कि इन 5 सालों में हो जाएंगे, वो काम हुए। और आप लोगों से मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को फोन कॉल भी आए जब मैं सांसद थी और यहाँ से मेरा फीडबैक भी गया है और फीडबैक बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया है। आप लोगों से, इन लोगों ने शायद फोन से बात हुई थी, सबकी हुई थी, सबने बताया था मुझे और यहाँ से जानकारी ली कि ये सांसद का काम कैसा है, कार्यकाल कैसा है, बहुत सारी बातों पे आप लोग जानकारी ली और आप लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक वहाँ को दिया और इस वजह से मुझे इतनी अच्छी मेरी जीत हुई, मुझे ये जिम्मेदारी भी सौंपी है और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों के सबके आशीर्वाद से, पूरी राजस्थान की जनता ने हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी पे विश्वास जताया और बहुत अच्छे वोटों से एक विधायक को जिताया है। जिताने के बाद उनको आज हम सब मिलकर हम लोगों ने सरकार बनाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी। बहुत बड़ा काम हुआ है क्योंकि कांग्रेस का शासन जो था, जो जिस तरह से उनका भ्रष्टाचार था, आतंकवाद था, आप लोगों को जिस तरह से इन 4.5 सालों में परेशान किया इनकी सरकार ने, वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी हर प्रकार से इन्होंने कोशिश की कि हमारी सरकार नहीं बननी चाहिए, उसके बावजूद भी हमारे विधायक भी जीते। राजसमंद लोकसभा में 8 सीटें हम लोगों ने जीती, तो ये भी बहुत बड़ा आप लोगों ने काम किया है और जिले में भी 4 सीटें हम लोग जीते हैं और किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे बड़े बड़े नेता जो हमारे सीपी जोशी जी कांग्रेस के, उनको हमारे विश्वनाथ सिंह जी ने जिताया, बहुत बड़ा काम हुआ है। फिर ये भी दीप्ति जी का भी चुनाव थी, दूसरी बार जीतना आसान नहीं था। सुरेंद्र सिंह जी के सामने भी चुनौतियां थी, हरि सिंह जी के सामने भी चुनौतियां थी, लेकिन फिर भी सबने इन सब चीजों के बावजूद बहुत अच्छे वोटों से सब जीते हैं और विधानसभा में हम लोग साथी बने हैं। मुझे भी इस बार जयपुर से चुनाव लड़ाया गया, घर से चुनाव लड़ाया गया और वहां से भी सबने बहुत अच्छे समर्थन से, आशीर्वाद से मुझे जिताया और अब पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है। तो मैं आपको इतना ही कहूंगी कि क्योंकि मुझ पे ये जिम्मेदारी है तो आप लोगों के बीच आना मेरा रहेगा। ऐसा नहीं है कि अब ये उप मुख्यमंत्री बन गई या विधायक बन गई कहीं और से तो हमारे बीच में नहीं आऊंगी, मैं आऊंगी। आपका कार्यालय यहाँ रहे
तो ये अपना जिले का जो अपना जो कार्यालय है वो सभी का कार्यालय है, हम सबका कार्यालय वैसे है ही है। तो बिल्कुल कार्यालय भी रहेगा और आना जाना भी रहेगा। अभी 11 तारीख को फिर से मेरा यहाँ आना होगा और बीच बीच में मैं आती रहूंगी, क्योंकि आप लोगों की जो समस्याएं हैं यहाँ की, जो ज्यादातर जो भी कुछ मैं थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है, तो मैं पार्टी से भी अनुरोध करूंगी कि मुझे राजसमंद में थोड़ा भेजे, इस क्षेत्र में भेजे, तो यहाँ पर जो भी है वो बात मैं वहां तक पहुंचा सकूंगी और समाधान निकालेंगे। हाँ, इन 4.5 सालों में बहुत परेशान हुए हैं आप लोग सब, 5 सालों में, तो 5 साल हो गए। 4.5 में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि सांसद मेरा पूरा कार्यकाल अप्रैल में खत्म होगा, उसमें 4.5 साल में। लेकिन अभी विधायकों के तो हाँ, इस सरकार के तो 5 साल हो गए, और 5 साल आप लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी आई, मैं जानती हूँ। तो वो सब चीजें आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। अभी सरकार हमारी आई है, बहुत सारे ऐसे लोग जो बैठे हैं सरकार में, उनको भी अब धीरे धीरे उनका भी कुछ ना कुछ होगा, इसलिए आप परेशान ना हो और हमको उतावला भी नहीं होना है। अभी हम लोगों की बहुत सारा, अभी सरकार में भी सबको अलग अलग विभाग मिलेंगे, ये सारी चीजें भी अभी होना है, और उसके बाद फिर मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि आपके सारे जो रुके हुए काम हैं वो होंगे। आप लोगों को न्याय नहीं मिला इन 5 सालों में, वो न्याय भी मिलेगा। आपका जो अधिकार है, जो इन लोगों ने रोक रखा था, वो भी आप लोगों को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी सरकार है, ये हम सब इस मंच पे बैठे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा, मुझे नहीं लगता हम में से कोई ये सोचता है कि हम लोग तो इनसे ऊपर हैं या हम तो नेता बन गए। आज जो हम लोग इतनी अच्छी जीत की बात करते हैं वो इसलिए हो पाई है क्योंकि आप लोगों ने इतना साथ दिया, मेहनत आप लोगों की थी। वो जो वोटर को घर से निकालने का काम है वो तो ये पूरा मंच नहीं कर सकता, ये तो आप लोगों ने कर दिखाया, और एक एक बूथ के अपने कार्यकर्ता ने काम किया। तो ये पूरी जीत उन परिस्थितियों में चुनाव लड़े हैं हम लोग जो आसान परिस्थितियां नहीं थी। इस बार चुनाव में सबने बहुत ज्यादा मेहनत की, कार्यकर्ताओं ने, तो मैं बोलूंगी कहीं की भी, किसी भी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, कार्यकर्ताओं की मेहनत में कोई कमी नहीं रही। तो ये आपको भी ये पूरा ये जो श्रेय जाता है इस चुनाव की जीत का, आप लोगों को जाता है। और दूसरा जाता हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने रात दिन एक किए, और जिस तरह से उन्होंने बात रखी, जनता ने उनकी बात को माना। उन्होंने जो गारंटी की बात की, वो गारंटी अभी हमने देखा, विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने एक एक गांव में जा रही है। सभी से निवेदन करूंगी कि इसमें आप लोगों को भाग लेना है। आप लोगों का जो योगदान है, आप लोग जो एक जो पात्र व्यक्ति है जिसको लाभ मिलना चाहिए योजना का, जो कि 5 साल में नहीं मिला, ये सब लोगों को वहां उस यात्रा में ले जाने का काम, उनको रजिस्टर कराने का काम, उनको योजना दिलाने का काम आप लोगों का है। क्योंकि मैं अभी कैंप में जाऊंगी रिछेड़ में, लेकिन अभी मैं जब 11 को आऊंगी तभी भी प्रयास करूंगी 1-2 कैंप में जाने का। लेकिन आप लोग पीछे से, हमारे विधायकगण तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों का भी एक एक घर से वोटर को जैसे निकाल के लाते हैं ना पर, वैसे ही इस पूरे कैंप में भी जिनको योजना का लाभ मिलना चाहिए उनको भी निकाल के कैंप में ले जाने का काम आपको करना है। तो ये आपसे निवेदन करूंगी कि इसको हमको सफलता पूर्वक करना है। जितने ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा ना, उतना ही हमारे लिए भी अच्छा है। लोकसभा चुनाव बहुत जल्दी, 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव, उसमें भी हम जितने लोगों को लाभ दिलाएंगे ना, उतना ही हम लोगों को वो लोग आशीर्वाद देंगे, हम लोगों को समर्थन देंगे। आपको चुनाव के समय भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बोलेंगे कि हाँ मुझे तो ये योजना मिल रही है, मोदी जी की योजना मिल रही है, केंद्र सरकार की योजना मिल रही है, और अब तो राज्य सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की। तो हर प्रकार से हम सब लोगों को मिलकर इन कैंपों को, इस यात्रा को सफलता पूर्वक करना है, निभाना। आप लोगों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें हमको कमी नहीं रखनी। और उसके अलावा तो मैं यही कहूंगी कि मैं यहाँ आती रहूंगी आप लोगों के बीच, जब जब पार्टी का भी काम होगा या किसी और काम से भी। और मैं धन्यवाद दूंगी इस पूरे मंच का, इन 5 साल में। हाँ, वो बहुत सारे हमारे जो उद्घाटन है वो बाकी है। मैं तो ये सोच के बैठी थी कि मैं अपने चुनाव से पहले 2 महीने यही काम करूंगी, तो मैं सबको मना करती थी कि मैं कोई उद्घाटन नहीं करूंगी, अभी तो अपन ये करते हैं वो करते हैं, तो अब लास्ट के 3 महीने में उद्घाटन का काम करेंगे। लेकिन वो लास्ट के 3 महीने नहीं होंगे, लेकिन अब हाँ,
अब आप लोग अगर मुझे बुलाएंगे या मैं बात करूंगी सरकार से तो मैं भी आऊंगी, जो जो काम अपने उस समय के थे उनको बिल्कुल करेंगे। और सबका धन्यवाद कि आपने स्वागत किया, सम्मान किया, और हम लोग मिलते रहेंगे। सेक्रेटेरिएट में मेरा ऑफिस है, आप लोग जैसे विद्याधर नगर के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, क्योंकि मैंने उनको कहा है कि आपकी कोई एंट्री नहीं है, वो मेरे सेक्रेटेरिएट ऑफिस में कभी भी आ जाते हैं अपने काम के लिए। वैसे ही राजसमंद और सवाई माधोपुर, ये आप लोग बहुत मेरे बिल्कुल परिवार हो। वैसे तो पूरी राजस्थान के लिए खुले हैं, लेकिन विशेष थोड़ा सा एक होता है, वो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि मैं कभी भूल नहीं सकती। आप लोगों ने एक बाहर से मैं आई थी, उस समय जयपुर से आई थी, लेकिन आपका इतना ज्यादा स्नेह रहा, इतना आप लोगों ने इन 5 सालों में एक अपना बनाकर, बिल्कुल आपका अपनापन इतना था कि मैं कभी भूल ही नहीं सकती। वो सारी बातें हैं। अब बस आपका धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों का आभार, धन्यवाद, और हम लोग मिलते ही रहेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा चाहे कोई भी यहाँ सांसद बने। अब मैं आप लोगों की ही परिवार की हूँ, और आप लोगों, मेरा घर जयपुर में और आप लोगों का घर यहाँ पर मेरा है। मैं कभी भी आऊंगी और वो घर आपका है, तो आप कभी भी आए, हम लोग कभी दूर नहीं होंगे। मैं एक बार फिर से आपको आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, और हम लोग 11 या 12 को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।